राशन दिया जा रहा है तो ये बीजेपी आरएसएस की देन नहीं है, बल्कि पूरे देश में जो जनता टैक्स के जरिए केंद्र की सरकार को पैसा देती है, उस पैसे से ये फ्री में राशन आपको दिया जा रहा है। आप लोग अपना नमक खा रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस का नमक नहीं खा रहे हैं। आप टैक्स से पैसा भारत सरकार के पास जो देते हैं, उससे आप लोगों को थोड़ा घना ये फ्री में राशन देते हैं। खासतौर से बक्सर लोकसभा की सीट से हमने श्री अनिल कुमार चौधरी को चुनाव के मैदान में उतारा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बक्सर लोकसभा सीट से बीएसपी के प्रत्याशी अनिल कुमार के लिए मायावती चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कई सारी बातें की। उन्होंने जनता के बीच अपने कैंडिडेट के लिए वोट की अपील तो की, साथ ही साथ बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला कर दिया। क्या कुछ कह रही हैं और कैसे कह रही हैं कि हम बीजेपी और आरएसएस का नमक नहीं खा रहे हैं। आप लोग बीजेपी और आरएसएस का नमक नहीं खा रहे हैं, बल्कि अपना खा रहे हैं। अनाज के नाम पर वोट कैसे अपील की जा रही है और अनाज के नाम पर लोगों को कैसे उल्लू बनाया जा रहा है, ये तमाम बातें मायावती चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बोल रही थी। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही है। खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। आप लोगों को ये मालूम है, पिछले कुछ समय से केंद्र की सरकार जो गरीब लोग हैं तो उनको मुफ्त में राशन देकर फिर उसकी आड़ में या छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, उसकी आड़ में फिर वो उनसे वोट मांगती है और उनको ये कहती है कि बीजेपी और आरएसएस ने आपको फ्री में राशन दिया है, इसके एवज में आप बीजेपी को वोट दीजिए। जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, जिसमें तिल भर भी सच्चाई नहीं है। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पूरे देश में जो गरीब लोगों को फ्री में थोड़ा राशन दिया जा रहा है, तो ये बीजेपी आरएसएस की देन नहीं है, बल्कि पूरे देश में जो जनता टैक्स के जरिए केंद्र की सरकार को पैसा देती है, उस पैसे से ये फ्री में राशन आपको दिया जा रहा है। तो इसमें बीजेपी और आरएसएस की कोई मेहरबानी नहीं है, ये आप लोगों का ही अपना पैसा है। इसलिए आप लोगों को इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। आप लोग अपना नमक खा रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस का नमक नहीं खा रहे हैं। आप टैक्स से पैसा भारत सरकार के पास जो देते हैं, उससे आप लोगों को थोड़ा घना ये फ्री में राशन देते हैं। तो इसके भी बहकावे में आप लोगों को आकर अपना वोट बीजेपी को नहीं देना है। और वैसे भी इनकी ये यानी कि जो गरीब लोग हैं, इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसे सभी विरोधी पार्टियों को केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग बरसों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को या कांग्रेस
बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यह अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी प्रभावी व ठोस कदम उठाए जाएंगे और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिबा फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा पार्टी व मूवमेंट के हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने आपके बिहार प्रदेश में जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, जो और उनमें से कुछ प्रत्याशी यहाँ आपके सामने मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के केंद्रीय व स्टेट के कोऑर्डिनेटर तथा स्टेट की पूरी कमेटी व यहाँ के अन्य सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ अपनी पार्टी के सभी लोकसभा उम्मीदवारों को आपके क्षेत्र के, क्योंकि बक्सर में ये प्रोग्राम हो रहा है, तो आपके इस क्षेत्र के खास तौर से बक्सर लोकसभा की सीट से हमने श्री अनिल कुमार चौधरी को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो अति पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और पूरे बहुत ही सामाजिक हैं। और आपके क्षेत्र को मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ, आप लोगों ने यदि इनको जिताकर भेज दिया तो आपके क्षेत्र को जरूर ये विकसित करने के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे। आपके अपने ऐसे मिशनरी साथी श्री अनिल कुमार चौधरी को हमने यहाँ बक्सर लोकसभा की सीट से हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। इसके साथ ही सासाराम सुरक्षित लोकसभा की सीट है, यहाँ से हमने श्री संतोष कुमार को मैदान में चुनाव के मैदान में उतारा है। काराकाट लोकसभा की सीट से हमने श्री धीरज कुमार सिंह को हमने अपना प्रत्याशी बनाया है। इस प्रकार से तो आपके ये बक्सर में जो पार्टी की विशाल चुनावी जनसभा हो रही है, रैली हो रही है, ये इसमें खास तौर से हमारे 3 लोकसभा के जनता इधर आई है, बक्सर की ज़्यादा जनता इधर है। तो मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर कामयाब बनाना है, इनको पार्लियामेंट में जिताकर जरूर भेजना है। इस खास अपील के साथ ही हमने अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। बक्सर लोकसभा सीट से अनिल कुमार बीएसपी के कैंडिडेट के तौर पर खड़े हैं और
काफी लोगों का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है और उन्हीं के प्रचार प्रसार के लिए, उन्हीं के लिए वोट की अपील करने के लिए मायावती चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंची थी। और जब मंच से संबोधन उनका शुरू हुआ, इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा कि हम ना तो बीजेपी के साथ गठजोड़ करके चुनाव लड़ रहे हैं, ना तो कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी और आरएसएस पर उन्होंने करारा प्रहार किया है और कहा है कि अनाज दे करके ये लोगों को चूना लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको अनाज फ्री में दे रहे हैं, इसलिए आप हमें वोट कीजिए। कई सारी बातें और भी उन्होंने कही हैं जो आपने सुना भी है। अब देखना होगा कि बक्सर के चुनावी नतीजे क्या कहते हैं और बक्सर में किस प्रकार अनिल कुमार जो है मायावती को जीत दिलाने की ओर आगे बढ़ते हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।